काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आइए हम अंगद और रावण के संवाद को आगे बढ़ाते। अंगद जब वहां से निकलता है, रावण धरती पर जब मुष्टि प्रहार करता है रावण के सभा में, तो उस समय काफी धरती डोल जाती है। और उसके बाद रावण का जो सिंहासन वो सरताज था, मुकुट, वह उड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। आइए हम उसी पर देख रहे हैं, उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। अंगद समझाते हैं, अरे मूर्ख, तुम जाकर के श्री राम के चरण पर क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर मन ही मन बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठहूँ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाही। जगद दात माँ प्राणपति रामा, तासु बिमख कहिलह विश्रामा। उमा राम की भ्रिकुटि बिलासा, होहि विश्व मुनि पावहि नासा। तृण ते कुलस्य कुलसित ऋण करई, तासु द्रुत पन कहु कि मिटरई। पुनि कपि कह नीति विधि नीना, मानता ही कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसि सुनायहु, यह कही चलो बलि नृप जायो। हतो न खेत खेत खल खिलाई, तो हिया वही को करो बड़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयहु दुखारा। जातु अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विकेसी। रिपु बल धरहि हरसि कपि, बलि तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंद। सांझ जानि 10 कंधरा, भवन गयहु बिखला बिलखाय। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाय। इस प्रकार अंगद से बहुत कुछ समझाता, लेकिन रावण को समझ में तो आती नहीं है। और अंत में कहते हैं कि रणभूमि में तुझे मैं खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी वह क्या बड़ाई करूं पहले ही। रावण अंगद को कह रहा है। अंगद पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर के रावण बहुत दुखी हुआ था। शत्रु के बल मर्दन कर बलि की राशि बाली पुत्र अंगद जी हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल भरा हुआ था। संध्या हो गई, यह जानकर दस्युस अपने विलखता हुआ उदास होकर के महल में गया और मंदोदरी उसे बहुत कुछ समझाती है। कंत समझहु मन तुझहि कुमतहि, सोहन समर तुहि रघ तुमहि रघुपति। रामानुज लुख लघु रेख खचाई, सोई नहीं नाध सुअस मनुसाई। प्रिय तुम जाहि जितम संग्रामा, जाके दूत केरिय कामा। कौतुक सिंधु नादि तव लंका, आयहु कपि के हरिय शंका। मतलब मंदोदरी अब रावण को बता रही है फिर कि हे कांत, मन को समझा विचार कुबुद्धियों को छोड़ दो। आपस में रघुनाथ जिसे युद्ध शोभा नहीं देता, उनके छोटे भाई एक जरा सी रेखा खींच दी थी जिसे आप लांग भी नहीं सके थे। तब भी हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे, ऐसा दूत ऐसा काम कम है। खेल से ही समुद्र लांग कर वह बानरों के सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला गया।
आकर के। इस प्रकार अब हे स्वामी, झूठ का व्यर्थ गाल ना मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार करके कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति जी को राजा मत समझिए, बल्कि अंग जगन्नाथ चराचर के स्वामी है, अतुल्य बलवान जानिए। इस प्रकार राम जी के पास को प्रताप का नीच तो मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुलित बलशाली भी थे, लेकिन शिव जी का धनुष जो था वो श्री राम के ने ही तोड़ा और जानकी को ब्याहा। तब भी आप उनको संग्राम में नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री रामचंद्र जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी, जिससे वह जीत छोड़ दिए थे। बांध बिराद खर दूसन ली दही, लिहा कहत्यो कबंद, बाली एक सर मारयो तेहु जानहु दस कंद। जेहि जलनाथ बंधायहु हेला, उतर प्रभु दल सहित सुबेला। करुणीक दिन कर कुल केतु, दूध दूत पठायहु तव नित हेतु। इस प्रकार से प्रभु के बारे में बता रही हैं कि जैसे रामचंद्र जी विराट और खरदूषण को मारकर लीला से कम्बंद को भी मार डाला, जिन्होंने बलि का एक ही बाण से मार दे। हे दशकंद, आप उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल में समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना से सुबेल पर्वत पर उतर चुके हैं और सूर्यकल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने के लिए करुणामय भगवान आप ही के हित के लिए दूत को भेजा है। लेकिन कहा जाता है कि विनाश से काले विपरीत रावण को तो यह सब समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो प्रभु से राड़ बसाने की कोशिश कर रहे थे कि राड़ करेंगे तभी तो प्रभु उनका मुक्त करेंगे। नारी बचन सुनी विशिख समाना, सभा गए होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। इधर जब अंगद सुबेल पर्वत पर पहुंचे तो श्री राम जी ने अंगद जी को बुलाया और कहा कि आकर चरण कमलों पर सिर रखनवाए और बड़े आदर से उन्हें पास खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, हे बालक, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों का कुल तिलक है, जिसके अतुलनीय बाहुबल के जगत में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस तरह से प्रकार से पाया। अंगद का के हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु श्री राम, सुनिए, वो मुकुट नहीं है, वो तो राजा के 4 गुण हैं। साम दाम दन अरुदंड भेदा, निर्पौर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानिह नाथ नहीं पाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद, ये तीनों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण का धर्म का भाव है, ऐसा जीन में जानकर मैं उनके नाथ पास से आ गए हैं।